हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं अपनी फर्स्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम 11th क्लास का इन्वायरमेंटल साइंसेज का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जे.एन.के स्कूल एजुकेशन बोर्ड का। सो हियर इज समथिंग अबाउट मी। स्टूडेंट्स, किसी भी कम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्जाम्स की तैयारी करने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में इन डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास सिलेबस के बारे में एग्जैक्टली हमें पता होगा तो हम उससे रिलेटेड बुक रेफर कर सकते हैं, इंटरनेट पे उससे रिलेटेड मटेरियल ब्राउज कर सकते हैं, अच्छे नोट्स बना सकते हैं सो दैट हमें उन टॉपिक्स की इन डेप्थ नॉलेज हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सिलेबस के एडवांस में नॉलेज होने का एक और बेनिफिट ये होता है कि हम सिलेबस में से सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं जो उनको हम पहले स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है और हमारी सीटिंग कैपेसिटी भी बन जाती है। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द सिलेबस। हमारा क्वेश्चन पेपर होता है 100 मार्क्स का और हमारा जो सिलेबस है वो 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल जो है वो 30 मार्क्स का होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे जो 70 मार्क्स का होता है। सो 70 मार्क्स का हमारा थ्योरी पोर्शन है जो डिवाइडेड है 10 चैप्टर्स में। सभी चैप्टर की इक्वल वेटेज है, 7 मार्क्स हैं सभी चैप्टर के। तो बट ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से चैप्टर में से ज़्यादा टाइम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर हमें फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ज़रूरी है, कौन से चैप्टर में से हमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स या एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से चैप्टर में से ज़्यादा हमें पूछे जाते हैं। तो ये सब जानने के लिए हमें एक एक करके सारे चैप्टर्स को डिस्कस करना पड़ेगा। तो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट। तो ये एक इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ चैप्टर है। आल्दो ये इतना लेंथी नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमें सब्जेक्ट की नॉलेज डेवलप करने के लिए। इस चैप्टर के इन डेप्थ इस चैप्टर को हमें पढ़ना ज़रूरी होगा। इस चैप्टर में से जो सेकंड टॉपिक है कंसेप्ट, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस, इस चैप्टर में से मोस्टली हमें लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। अदर देन दिस, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर के बारे में कई बार हमें शॉर्ट आंसर में और मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यूज में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा इकोलॉजी। किसी भी स्टूडेंट के लिए जो इन्वायरमेंट साइंसेस में इंटरेस्ट रखता हो और इस सब्जेक्ट के बारे में और जानना चाहता हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक नंबर 5 है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, टाइप एंड स्टेजेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। एंड फूड वेब, फूड चेन, इकोलॉजिकल पिरामिड, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर्स में जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदर देन दिस, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें इन डिटेल इस सब्जेक्ट की एज अ होल नॉलेज गेन करनी है। तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस एंड अडेप्टेशन जो है वो हमारा थर्ड चैप्टर है। ये वन ऑफ द लेंथेस्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस में। वेटेजेस तो इसकी उतनी ही है, 7 मार्क्स का ही है, बट इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और एट द सेम टाइम ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में से लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन बहुत कभी कभार ही पूछा जाता है, बट अगर आपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना है और आप चाहते हैं कि आप नेचर के बारे में, नेचर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत करीब से जान सकें, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उनमें रिलेशनशिप्स होते हैं, क्या बिहेवियर होता है। तो वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमारा फोर्थ चैप्टर है पॉपुलेशन इकोलॉजी और इस चैप्टर में से जो टॉपिक सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, माल्थीशियन एंड नॉन माल्थीशियन थ्योरी एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है
इस टॉपिक में तो मोस्टली every year you will get a question on this topic. Other than this, age structure, mortality, mortality, dispersion, ये सब टॉपिक में से आपको शॉर्ट आंसर में या एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एनर्जी रिसोर्सेज इज अवर 5th चैप्टर और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिस चैप्टर में से हमें लॉन्ग आंसर में तो नहीं बट शॉर्ट आंसर में से डेफिनेटली हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. और न्यूक्लियर एनर्जी में से भी हमें मोस्टली शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछा जाता है. चैप्टर 6 जो है वो है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर्स. तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें से हमें नेचुरल डिजास्टर वाला जो पोर्शन है चैप्टर टॉपिक 5 जो है उसमें अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज, इसमें से हमें लॉन्ग आंसर में एंड समटाइम शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बायोकेमिकल साइकिल्स में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस साइकिल हम पढ़ते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए. अदर देन दिस लिथोस्फीयर के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं एंड हाइड्रोस्फीयर इज आल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. 7th चैप्टर जो है ये हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस के रिगार्डिंग है और इस चैप्टर में इन्वायरमेंट मूवमेंट जो है जिसमें चिपको मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में हम पढ़ते हैं. ये टॉपिक भी ऑलमोस्ट एवरी टाइम पूछा जाता है पेपर में. इसके साथ साथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नीड ऑफ इन्वायरमेंट अवेयरनेस, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो ऑलमोस्ट हर बार पेपर में पूछे जाते हैं. चैप्टर 8 जो है वो है इन्वायरमेंट हेल्थ और इसमें हम जितनी भी डिजीज़ हैं वाटर बॉर्न, सॉइल बॉर्न, एयर बॉर्न, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ इन सब के बारे में पढ़ते हैं. ये चैप्टर हमारा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ लेंथी भी है और इस चैप्टर में से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज बहुत सारे चैप्टर में से निकल आते हैं जिसमें हमें अलग अलग डिजीज़ के कॉजिटिव एजेंट्स, उनके सिम्टम्स एंड उनके ट्रीटमेंट के बारे में पूछा जाता है. और इसके साथ ही चैप्टर 9 जो है वो है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. तो इसमें अलग अलग रिसोर्स में ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है और इस चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने वाला है वो मेडिसिनल प्लांट, जिसमें से हर बार हमें क्वेश्चन पूछा जाता है. अदर देन दिस मिनरल रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज में से भी हमें कभी कभार शॉर्ट आंसर में या एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है. चैप्टर 10 है मैनेजिंग एग्रीकल्चर और इस चैप्टर में हम अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ते हैं और इस चैप्टर में से ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन जो है ये टॉपिक हर बार पूछा जाता है. इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में आते हैं. इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार आपको शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं. तो स्टूडेंट ये था हमारा थ्योरिकल सिलेबस जो हमने डिटेल में चैप्टर टू चैप्टर डिस्कस किया. इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और साथ में पैटर्न ऑफ पेपर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं, कौन से किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो शॉर्ट आंसर में, लॉन्ग आंसर में पूछे जा सकते हैं. तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए.